हेलो बच्चों, आर के क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है सो हमने क्या है 10th क्लास के हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक ना। तो इस चैप्टर में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब पूछता है, ठीक ना, ये आता है, उसी को लेकर जैसे मतलब इसमें क्या है डिस्कस किया जाएगा। ठीक ना। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक ना, कि फैक्ट्री प्रणाली, ठीक ना, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताना है। हमको किसको बताना है? हमको उसको बताना है कि जो फैक्ट्री प्रणाली जो है, ठीक ना, इसी फैक्ट्री प्रणाली मतलब फैक्ट्री प्रणाली का विकास जो है, ठीक ना, वो कैसे हो रहा है। तो उसी का जस्ट हमको क्या कारण बताना है, दो कारण बताना है। मतलब फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण जो है से मतलब क्या है, तो ये दो कारण के हमको बताना है। तो आइए इसको उत्तर में पहले हम इसको देखते हैं। देखिए आपका उत्तर क्या दिया है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित है। किसका? यानी कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण, कितना कारण है? दो कारण है। अब दो कारण कौन कौन है? तो जो मतलब क्या इसमें आपका नीचे दिया गया है, तो इसमें क्या है कि दो कारण जैसे मतलब निम्नलिखित है। अब दो कारण निम्नलिखित है तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट आपका क्या दिया है कारण में, पहला पॉइंट आपका दिया है कि नए नए मशीनों का आविष्कार होना। पहला पॉइंट क्या दिया है कि नए नए मशीनों का आविष्कार होना। देखिए जब नया नया जब मशीन जब बनता है, ठीक ना, तो फैक्ट्री का विकास जैसे बहुत मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक ना। अगर जैसे मान के चलिए कि कोई भी अगर आप वस्तु का प्रोडक्ट करते हैं यानी उत्पादन करते हैं, ठीक ना, तो उसको लिए जैसे मतलब क्या है आपको अच्छे अच्छे मतलब मशीन, नए नए टेक्निकल का मशीन जैसे मतलब क्या है आपको चाहिए। और जितने आपके पास जैसे मतलब क्या है नए नए टेक्निकल मशीन जैसे मतलब आपके पास उपस्थित होगा, तो आप नए नए वस्तु का भी जैसे मतलब क्या है उत्पादन कीजिएगा। साथ में जो है से मतलब क्या है फैक्ट्री का विकास भी जो है से मतलब क्या है अच्छा होगा। ठीक ना। तो ये आपका जो है से मतलब क्या पहला कारण है। ठीक ना। अब देखिए दूसरा कारण क्या आपका इसमें दिया है कि दूसरा कारण दिया है कि लघु एवं कुटीर उद्योग के समाप्त हो जाने से शहरों में सस्ते मजदूर की उपलब्धता। मतलब यहाँ बोल रहा है क्या कि लघु एवं कुटीर उद्योग ये दोनों जैसा मतलब क्या है समाप्त हो जाने से शहरों में जैसे मतलब क्या है सस्ते मजदूर की उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए सस्ते मजदूर का जैसे मतलब उपलब्ध जो है मतलब क्यों होता है शहर में, ये देखिएगा। जैसे कहने के मतलब है कि देहात में या छोटे जो गांव जो होता है तो उसमें आपका उद्योग धंधा जो होता है वो मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मतलब क्या है लघु उद्योग के रूप में रहता है। दूसरा क्या है कि कुटीर उद्योग के रूप में रहता है। अब ये जो दोनों उद्योग के रूप में जो रहता है तो ये तो है मतलब हमारे गांव में जैसे मतलब क्या है बंद हो चुका है। अब बंद हो जाने की वजह से मतलब क्या है कि गांव के जो भी मतलब नागरिक लोग जो होते हैं मजदूर वर्ग के जो होते हैं व्यक्ति, वो क्या करते हैं शहर की ओर जैसे मतलब क्या है प्लान होने लगते हैं, माने कि शहर की ओर क्या है जाने लगते हैं। और जब शहर की ओर जब जाने लगते हैं, ठीक ना, तो उनका जैसा मतलब क्या है जो शहर का जो मतलब कंपनी का जो मालिक जो होता है उस मजदूर को जो है, किस मजदूर को, जो मतलब देहात से मतलब जो शहर की ओर जो पलायन हुए उस मजदूर को हम बोल रहे हैं। तो उस मजदूर को जैसा मतलब क्या है वह कंपनी मालिक जो है से कम पैसा देकर यानी कि सस्ते दाम पर जैसे मतलब क्या अपना कंपनी में जैसे मतलब क्या है रख लेता है। तो यही इसका क्या है मेन मुख्य दो कारण है। ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है, ठीक ना, अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि बुजुर्गा वर्ग किसको है, बुजुर्गा वर्ग जो की उत्पत्ति जो है मतलब कैसे हुई, मैंने बुजुर्गा वर्ग जो है इसका उत्पत्ति मतलब मैंने कि निर्माण कैसे इसका हुआ। तो देखिए इसका उत्तर क्या दिया है कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति, ठीक ना, औद्योगिक क्रांति के देन है। किसका क्रांति देन है?
औद्योगिक क्रांति की देन है। अब लेकिन सर औद्योगिक क्रांति क्या होता है, तो देखिए उद्योगों के ढेर सारा मतलब क्या है एकदम समूह होता है, ठीक ना, तो उसी को हम सर क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। ना कहते हैं कि कोई चीज़ के लिए एकदम क्रांति आ गया है तो केवल खाली उद्योगिक मतलब किसी क्षेत्र में अगर देखिएगा तो ज़्यादा मतलब क्या है, उद्योग धंधा की संख्या जैसे मतलब क्या ज़्यादा अगर होगा, आपको बहुत बड़े पैमाने पर दम दिखाई देगा, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे कि औद्योगिक क्रांति है, ठीक ना। तो औद्योगिक क्रांति के देन से ही जैसे मतलब क्या है, बुजुर्गा वर्ग की क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। अब कैसे आ गया इसमें आज देखते हैं। बुजुर्गा वर्ग को कई प्रकार के कई बार जो है मतलब क्या है, मध्यम वर्ग के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि बुजुर्गा वर्ग को जो है मतलब क्या है, हम मध्यम वर्ग के नाम से भी क्या है उसको हम जानते हैं। अब मध्यम वर्ग के नाम से तो उसको हम जानते हैं, ठीक ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा और दिया, क्या दिया है कि औद्योगिकरण अथवा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में 3 तरह की उत्पत्ति हुआ है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है क्या कि औद्योगिकरण के या तो फिर क्या है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में जो है से 3 तरह के, ठीक ना, वर्ग का जैसे मतलब क्या है उत्पत्ति हुआ है, ठीक ना। कितना, तो 3 तरह के वर्ग का जैसे मतलब क्या है उत्पत्ति हुआ है। अब 3 तरह के वर्ग के जो उत्पत्ति जो हुआ है वो कैसे है, 3 तरह के कौन कौन है, तो यहाँ देखिए इसमें आपका पहला इसमें क्या दिया है, पहले इसमें दिया है क्या कि पूंजीपति व्यक्ति का वर्ग है, ठीक ना, मैंने पूंजीपति व्यक्ति का जैसे मतलब क्या है वर्ग है, मतलब इसे का नाम हो गया कि पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ उसमें। दूसरा क्या है कि बुजुर्गा वर्ग का उदय हुआ, और बुजुर्गा वर्ग ही सर हम बोलते हैं क्या है, मध्यम वर्ग भी इसको कहते हैं। मध्यम वर्ग उसको बोलते हैं न मतलब ज़्यादा हाई में है और न ज़्यादा लो में है, यानी कि मीडियम साइज में है, ठीक ना। अब तीसरा इसमें क्या दिया है कि श्रमिक वर्ग, और श्रमिक वर्ग को ही मतलब हम बोलते हैं क्या, हम मजदूर वर्ग हम कहते हैं, ठीक ना। तो अगर आपका मतलब समझ में अगर अच्छे रूप से अगर आया होगा, ठीक ना, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।